मेरा पैर मतलब उठा नहीं सकता। काफ़ी जगह मेडिसिन लिया, दवाई लिए, लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं आया। मतलब पैर लंगड़ा के चलना पड़ता है। पूरा कार्टिलेज खराब हो चुका है और यहाँ से फ्लैट हो चुका है। नमस्कार, नरेश जी हैं हमारे साथ। उम्र कितनी है नरेश जी? 55। इनको ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप है, सेकेंडरी टू ग्रेड 4 एवियन। तो अभी ये बताएंगे कि क्या क्या दिक्कत आई थी, दिक्कत शुरू कैसे हुई थी, थोड़ा ब्रीफली बता दीजिए कि कैसे कैसे। ये पिछले 7 साल से मेरे को ये प्रॉब्लम है। मैं एक दिन सो के उठा था, तब से ये टांग में मेरी दिक्कत आई है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब मेरा पैर मतलब उठा नहीं सकता। हाँ, काफ़ी जगह मेडिसिन लिया, दवाई लिए, लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं आया। आप चल लेते हो, तेज स्पीड में चलना चाहो तो चल लेते हो? मतलब पैर लंगड़ा के चलना पड़ता है। अगर मान लो कि आपको थोड़ा भाग के और रोड क्रॉस करना है तो कर लोगे? भाग के नहीं हो पाता, फिर हल्का मतलब थोड़ा सा कर लूँगा। अगर मुसीबत आई है कुछ ज़बरदस्ती तो जबरदस्ती करता हूँ। ज़बरदस्ती आलती पालती मारना, उठू बैठना नहीं ये पॉसिबल कब से नहीं है? कब से दिक्कत आ रही है? करीब 4 साल से। 4 साल से दिक्कत। एक बार अपने थोड़ी वो बताइए कि आपने कभी कोई स्टेरॉइड्स लिए हैं या फिर अल्कोहल की हिस्ट्री कैसी रही है आपकी, दारू की हिस्ट्री कैसी रही है? अल्कोहल तो मैंने लिया है सर। अल्कोहल लेते हैं? हाँ जी। स्टेरॉइड्स वगैरह? स्टेरॉइड्स वगैरह कभी कोई बॉडी बिल्डिंग के लिए लिए हो? कुछ नहीं है? नहीं, वैसा नहीं कुछ। ऐसा नहीं, ठीक है। तो नरेश जी हैं हमारे साथ। इनको ग्रेड 4 एवियन है। एवियन एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर कूल्हे के अंदर खून का दौरा खत्म हो जाता है, इसीलिए जो कूल्हे की स्पेरिसिटी है, जो गोलाई है कूल्हे की, वो फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से कूल्हा गल जाता है। तो हमने इनको प्लान किया है टोटल हिप रिप्लेसमेंट, मतलब कूल्हे को प्रत्यारोपण प्लान किया है और वो आज हम करने जा रहे हैं। ये हमने जो THR किया है आज, उसके अंदर से हमने ये हेड रिट्रीव किया है, हेड ऑफ फीमर। हमने किया था ये एवियन ऑफ हिप के लिए, मतलब एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप के लिए। अब देखिए ये हेड कितना इरेगुलर है। नॉर्मली जो हेड होता है बिल्कुल स्फीयर गोल जैसा होता है, इतना स्मूथ होता है कि एक पानी की बूंद उस पर टिक नहीं सकती। अब ये देखिए ये पूरा उखड़ा हुआ है, पूरा कार्टिलेज ख़राब हो चुका है और यहाँ से फ्लैट हो चुका है, इधर से फ्लैट हो चुका है। और जब भी ये सॉकेट में रगड़ता है तो ये सॉकेट को भी इस तरह से ख़राब कर देता है, सॉकेट को भी ये ख़राब कर देता है। और इस तरह के एवियन के लिए जो स्टेज 4 में पहुंच चुके हैं, जिसके अंदर हेड फ्लैट हो चुका है, उसके अंदर हम ऑर्थोबायोलॉजिक्स या फिर रीजनरेशन का कुछ नहीं कर सकते। इस कंडीशन के अंदर इज एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो ये है नरेश जी का एक्सरे सर्जरी से पहले का। जो ये कूल्हा है राइट साइड का हिप, बिल्कुल डेंस, इसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक लीजन्स। ये जॉइंट है, जो जॉइंट की लाइन है वो सही से उसकी बाउंड्रीज दिख ही नहीं रही हैं जैसे नॉर्मल हिप में दिखती हैं। तीसरा, यहाँ सिस्टिक लीजन्स हैं, जो सर के अंदर छोटी छोटी जो कैविटीज़ बन जाती हैं, वो बहुत कैरेक्टरिस्टिक होता है एवियन का। तो इस जॉइंट के अंदर जब भी हिप मूव करेगा तो ये एसिटेबुलम सॉकेट को भी ख़राब कर दिया है। तो इनको है ग्रेड 4 एवियन और ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप, मतलब कूल्हा गला हुआ है, साथ में जो कूल्हे का जॉइंट है वो घिस चुका है। हमने रिप्लेसमेंट इनकी कर दी है और रिप्लेसमेंट में देखिए कि कितना फैंटास्टिकली इनका जो है हिप वो हमने रिप्लेस किया है। सॉकेट, ये सॉकेट है, ये हमने नया डाल दिया है और साथ में जो ये हेड है और ये स्टेम है। तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट हमने इनका कर दिया है एज अर्ली एज पॉसिबल, और मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर हम इन पेशेंट को चला देते हैं। बहुत ही अच्छी रिकवरी होती है, पेशेंट बहुत हैप्पी रहते हैं। जो स्टिच का दर्द है वो बहुत ही मामूली टाइम में चला जाता है और पेशेंट फंक्शनली वापस रिकवर कर जाता है। हम नरेश की बहुत स्पीडी रिकवरी की कामना करते हैं। थैंक यू।